Good morning. Good morning, Laddu. Good morning, Mama. Good morning. Tarku, good morning. भैया कहाँ भैया? भैया? Oh, God bless you. तो यहाँ पे तरु खेल रहा था सैवी के साथ और मैंने भी मशीन में कपड़े लगा दिए हुए थे और साथ में मैं यहाँ पे उसके पापा के लिए चाय बना रही थी और दाल रख दी थी मैंने। तो मैं सुबह की उठी हुई थी और ये सब काम कर रही थी और साथ में उसके बाद फिर तरु को सुला दिया था मैंने। और मैं तड़का लगाऊंगी दाल को और साथ में झाड़ू लगाऊंगी। अभी झाड़ू लगाने को पड़ा हुआ है तो मालिश वालिश करके दोबारा से इसको सुला दिया मैंने। अब जब उठेगा तब मैं इसको नहलाऊंगी और फिर इसके पापा भी ऑफिस चले जाते हैं उसके बाद, तो 1 बजे के करीब नहलाती हूँ मैं इसको ताकि फिर सो जाए और फिर इसके पापा ऑफिस चल जाते हैं और बाकी का फिर लंच के बाद जो काम होता है बर्तन और शाम के खाने की तैयारी वो फिर मैं इसके सोने के बाद करती हूँ। तो इसी तरह करती हूँ काम, जैसे फिर आधे दिन को ही नहलाती हूँ 1 बजे और उसके बाद जैसे शाम का जो काम होता है वो करना होता है मैंने। तो अभी सो गया तो अभी मैं लगाऊंगी झाड़ू और साथ में तड़का लगाऊंगी दाल को। तो यहाँ पे सैबू और सैबू के पापा सैबू को पढ़ा रहे थे साथ में बैठ के। इसकी ऑनलाइन क्लासेस चली हुई हैं तो सुबह 8:30 बजे से 12:30 पौने 1 बजे तक चलती हैं इसकी क्लासेस। तो बीच में जैसे ब्रेक होता तो आ जाता है तरु के पास खेलने के लिए और मैं भी फिर पकड़ा देती हूँ तरु को, जैसे कोई काम करना हो 10-15 मिनट के बीच में। तो अभी लगी हुई थी क्लासेस की और ये देखिए तरु को सुला दिया था मैंने यहाँ पे। और इसके बाद ही शुरू होता है फिर मेरा काम। यहाँ पे मैं किचन में लगा रही हूँ झाड़ू और साथ में बाहर गैलरी में और कपड़े भी धो के रखे हुए थे मैंने यहाँ पे कुछ चेयर पे। तो वो तय लगाने को पड़े हुए थे। एक्चुअली मेरा काम ऐसे ही पड़ा हुआ होता है आजकल, अब बच्चे के साथ टाइम नहीं लगता और सोता भी नहीं है तरु ज़्यादा, तो बिखरा पड़ा रहता है। बस फटाफट काम निपटाने का करती हूँ मैं, जैसे खाने का हो जाए जितनी जल्दी उतना। तो यहाँ पे मैंने तेल जितनी देर गर्म करने के लिए रखा उतनी देर में प्याज काट लिया और साथ में लहसुन अदरक को कूट लिया और तेल में प्याज डाल दिया और लहसुन प्याज थोड़ा सा भुनने के बाद लहसुन अदरक डाल दी थी। फिर उसके बाद हल्दी नमक और ये गरम मसाला डाला था मैंने और उसके बाद टमाटर डाल दिए थे। उसके बाद इसमें हींग भी डाला था मैंने और लाल मिर्च डाली थी और आधा चम्मच आमचूर का डाल के ढक्कन लगा दिया इसका। तो झाड़ू लगा के भी मैं तड़का लगा ही रही थी दाल को और इतने में तरु उठ गया और उसके पापा जो है मैंने उसके पास, तो अभी तड़का लगाऊंगी उसके बाद ही जाऊंगी उसको देखने के लिए। तो देखिए यहाँ पे तड़का रेडी हो गया। अब इसमें मैंने दाल डाल दी है और दाल को अब मैं कढ़ाई में से पलट के कुकर में डालूँगी और 1 या 1.5 स्टीम लगाऊंगी इसको। ये मैंने गरम मसाला डाल दिया इसमें और थोड़ी सी मिर्च डाल ली। मिर्च पहले मैंने नहीं डाली थी तो हल्की सी डाल दी है मैंने। अब इसको 1 स्टीम लगाऊंगी मैं और जब तक ये स्टीम लग रही है इसकी कुकर की, और उतनी देर में मैंने ये बर्तन पड़े हुए थे सिंक में, मैंने कहा फटाफट निपटा लेती हूँ, इनको भी साथ साथ में धो लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बर्तन भी धो रही थी साथ में और साथ में खाना बन रहा था। तो यहाँ पे बर्तन धो के मैंने और लंच से पहले का जितना भी काम था वो निपटा दिया और उसके बाद फिर लंच के बाद 3 बजे मेरे हस्बैंड ऑफिस चल जाते हैं तो उसके बाद काफ़ी काम बच जाता है। फिर अगर ये बर्तन वगैरह रह जाएँ तो
तो मैं उस लंच के पहले का जो बर्तन वगैरह होते हैं उसको निपटाने की कोशिश करती हूँ, या फिर कई बार बर्तन हस्बैंड भी साफ़ कर देते हैं, पर आजकल बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है क्योंकि सभी की ऑनलाइन क्लासेस चली हुई हैं। उठ गया दादू, उठ गया मम्मा, उक्कू लगा उक्कू, उक्कू लगा। अभी नाव करेंगे, नाव करना है, अभी नाव करेंगे, थोड़ा सा थक लो फिर नाव करेंगे। तो यहाँ पे 12:15 बजे के करीब उठ गया था फिर से, और दूध पिला के मैंने इसको रख दिया था नीचे खेलने के लिए। और इसके जो बिस्तर है, इसके जो कपड़े होते हैं सोने के, जो चादर वगैरह है, उसको मैंने बाहर डाल दिया था धूप में। और फिर इसके नहलाने की तैयारी करनी थी थोड़ी देर। इसको मैंने कहा थोड़ी देर खेल लेता, थक लेगा तो फिर उसके बाद नहलाती हूँ। और फिर करीब 1 बजे के करीब नहलाऊँगी इसको। तो अभी इसके जो ब्लैंकेट वगैरह हैं इसको मैं बाहर डाल दूँगी धूप में। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, काफ़ी अच्छी वीडियो है और बहुत ही मेहनत से बनाई है मैंने। और अभी रात के 12:30-1 बज रहा है और अभी भी एडिटिंग कर रही हूँ मैं वीडियो की। तो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर एंड तक, और काफ़ी अच्छी वीडियो है। सबू, सबू, तरू का टावल दे दो, टावल दे दो उसका ना, बाहर डाल दे। नीचे देख लो। गुगली बैठी है, कहाँ कर ली है गुगली, गुगली कहाँ कर ली है, कहाँ कर लिया है। इसको मुंह में मत डालो मम्मा, इसको मत डालो मुंह में। ऊपर मत, पागल क्या कर रहा है साबू। चप्पी मारना है, धीरे से मारना, धीरे से लगाओ। तो बाहर से लाके इसके ब्लैंकेट वगैरह मैंने इसका बिस्तर लगा दिया है तरू का, और इसके नहलाने की तैयारी कर रही हूँ। तो पहले बिस्तर लगा दूँगी और उसके बाद नहला दूँगी इसको। तो नहलाने की वीडियो मैं नहीं दिखाऊँगी क्योंकि पहले भी एक वीडियो में मैंने सैवी को नहलाते हुए दिखाया था और वो यूट्यूब ने डिलीट कर दी हुई है। और वो भी काफ़ी अच्छी थी वीडियो, डिलीवरी से पहले की थी मेरी, और काफ़ी अच्छी बड़ी मेहनत से बनाई थी मैंने वीडियो वो भी, तो वो डिलीट कर दी थी यूट्यूब ने उस वजह से।
तो यहाँ पे मैंने नहला के तरु को, और यहाँ पे इसको लिया हुआ गोद में, इसको दूध पिला के और डकार दिला रही हूँ मैं। और अब इसको सुला दूँगी मैं। और 3 बज गए हैं, करीब 2:45 हो गए थे, और हस्बैंड भी मेरे ऑफिस चले गए हुए थे। और यहाँ पे सुला के इसको, उसके बाद मैंने लंच किया, और बहुत भूख लगी थी काफ़ी। सुबह जल्दी कर लिया था ब्रेकफास्ट, तो फिर मैंने और यहाँ पे लंच, मैंने सोचा पहले लंच कर लेती हूँ। और लंच करने के आधे पौने घंटे के बाद नहाई हूँ मैं, भूख लगी थी, और नहा के खाने का इतना टाइम नहीं था, तो पहले लंच करके उसके बाद नहाई फिर मैं शाम को 3:30 पौने 4 बजे के करीब। और जैसे फिर नहा के निकली तो जब वो मम्मा भूख लगी है, मेरे को कुछ खाने को दे दो, तो उसको भी दूध और बिस्किट दिया है यहाँ पे। तो ऐसा ही चलता है दिन भर, मेरे को लगा ही रहता है कुछ ना कुछ काम बच्चों के पीछे, और अपने लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पे इसको दूध बिस्किट दे के हटी, और उतनी देर में महाराज उठ गए और ये किए। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद दूध पी के, और 5 बजे सुलाते 6 बज गए थे मेरे को, और 6:30 बजे सोया है ये। तो गाइस 5 बजे के सुलाते तरु 6 साढ़े 6 हो गए हैं। तरु को बस यही हाल है इसका, 1 घंटा लगता है इसको सुलाते के बाद। ज़्यादा नींद आ रही हो तो सो जाता है जल्दी 10-15 मिनट में, नहीं तो सोने का इसकी बहुत प्रॉब्लम है, सोता नहीं है, बहुत कम सोता है। तो अभी 6:30 हो गए, और बहुत ही थकान जैसी महसूस हो रही है, क्योंकि पूरा दिन भर रेस्ट नहीं हो पाता मेरे को। कभी जाके ऐसा होता है कि थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ मैं, अदरवाइज़ देख लीजिए आप, पूरा दिन भर मेरे को इसके पीछे लगे हो जाती है पूरे दिन ड्यूटी इसकी। कभी सुलाओ, कभी और बीच में फिर खाना बनाओ, ये करो वो करो, बहुत ज़्यादा टाइम आए। तो अभी सैबू भी पराठा मांग रहा है, उसको भी दूध पराठा देना है, बिस्किट और दूध दिया भी मैंने इसको। और अब मैं सोच रही हूँ मैं भी 1 कप कॉफ़ी बना लेती हूँ। चाय आजकल मन नहीं करता मेरा चाय पीने का, तो अभी मैं सोच रही हूँ कॉफ़ी बनाती हूँ और वो पी लेती हूँ, और काफ़ी थकान सी हो रही है, थोड़ा फ्रेश भी हो जाऊँगी। और आज का ब्लॉग यही एंड करती हूँ मैं। आई होप आपको पसंद आया हो, क्योंकि अगर और भी रात का खाना वाना बनाते दिखाया मैंने तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ब्लॉग, और एडिटिंग भी करनी है मैंने। तो अब बीच में थोड़ा सा टाइम लगा मेरे को, क्योंकि मैं एडिटिंग ऐसे करती हूँ कि तरु लिया होता है मैंने, और उसको सुला रही होती हूँ या कुछ कर रही होती हूँ, तो एक हाथ से फिर एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ, उस हिसाब से कुछ कर लेती हूँ एडजस्ट करके। तो अब वैसे करना पड़ेगा। अभी पीछे कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रहा था ये इसकी तबीयत, और बहुत चिड़चिड़ा जैसा हो गया हुआ था, और उस वजह से मैं नहीं डाल पा रही थी ब्लॉग। तो अब थोड़ा ठीक है, मतलब जैसे बैठ जाता है, ज़्यादा तंग नहीं करता है। वैसे तो सोता बहुत कम है ये, इसको नींद बिल्कुल भी नहीं है, रात को भी बहुत कम सोता है। 1.5 घंटे के बाद 1 घंटे के बाद ऐसे उठता रहता है रेगुलर, जैसे बीच बीच में। तो कोशिश करूँगी मैं और ब्लॉग डालने की, और कुछ अच्छा लाने की, जैसे थोड़ा फ्रेश फील करूँ मैं, या थोड़ा सा टाइम लगता है तो और कुछ अच्छा लाने की कोशिश करूँगी। और तो आई होप आपको पसंद आए मेरा ब्लॉग, और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और भी आके और वीडियो डालती रहूँगी मैं। वैसे तो मैक्सिमम मैं ये ब्राउन शुगर ही यूज़ करती हूँ, पर अभी मैं सोच रही हूँ चीनी डालती हूँ, क्योंकि कॉफ़ी के साथ फिर ये ब्राउन शुगर ज़्यादा गर्म हो जाती है, और कॉफ़ी भी गर्म है तो थोड़ा मौसम भी चेंज हो रहा है, तो सोच रही हूँ चीनी डालती हूँ। और चाय कॉफ़ी मुझे इस तरह के स्टील के गिलास में पीना पसंद है, तो इस तरह के गिलास में पीती हूँ। वैसे मेरे पास कप भी बहुत पड़े हुए हैं, और बड़े जो मग होते हैं वो भी हैं, पर गिलास में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसी में पीती हूँ मैं। तो देखिए कॉफ़ी के इस तरह के पाउच ला के रखे हुए हैं मैंने, और इसी तरह के मंगवाती हूँ मैं। वैसे तो जार भी मंगवा सकते हैं, पर उसमें फिर गीले हाथ गीला स्पून वगैरह लग जाए तो फिर वो सेट हो जाती है कॉफ़ी। और यहाँ पे
कई बार जैसे ढक्कन खुला रह जाता है तो सेट हो जाती है। और ये अच्छा होता है, 2 कप बन जाते हैं इसमें आराम से, और बढ़िया कॉफ़ी बन जाती है इसमें। तो एक बार काटो तो 2 कप बन जाते हैं। तो मैं इस तरह के पाउच ही मंगाती हूँ, और ये ख़राब भी नहीं होते और हैंडी होते हैं। आप ले जाना भी चाहो कहीं अपने साथ घूमने जाना हो तो उठाए और फट से बैग में डाले और इस तरह से ले गए। अभी बहुत थकान सी हो रही है और नींद भी आ रही है। अभी नींद आने का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो अभी सोया है। और थोड़ी देर में सोच रही हूँ बाहर बैठती हूँ, बाहर बैठ के पीती हूँ कॉफ़ी। तो अभी मैं जाऊँगी बाहर, क्योंकि बाहर निकले हुए बहुत टाइम हो गया है मेरे को। तो अभी बाहर ही बैठूँगी मैं। तो गाइस आ गई मैं बाहर कॉफ़ी लेके, और काफ़ी अच्छा मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चली हुई है। और यहीं पे करती हूँ मैं अपने ब्लॉग का एंड। और अगर ज़्यादा डिनर विनर का नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि अभी मैंने एडिटिंग भी करी है तो टाइम लग जाता है काफ़ी। और डिनर का दिखाया तो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। तो डिनर की नाइट रूटीन में फिर कभी डालूँगी अगले ब्लॉग में अपने। फ़िलहाल इतना ही है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर भी कर दीजिए। आगे और भी मैं अच्छी अच्छी वीडियो डालने की कोशिश करूँगी और डालूँगी। तो आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच। आजा बैठ जा।